Hello everyone. This is question number 2 of exercise 2.1 and question is arrange the following in descending order. ये हमें इसके दो पार्ट्स दिए हुए हैं, इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. ये जो हमें क्वेश्चंस दिए हैं इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो अब उसके लिए देखिए हमें फ्रैक्शंस दी हुई हैं 2/9, 2/3, 8/21. ठीक है. अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट्स सपोज डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ जाना. करेक्ट. ये बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ जाना उसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर. अब इसे देखने से हमें कैसे पता लगेगा कि हमें इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखें. अब एक यहाँ तो 2/9 है, यहाँ पर 2/3 है, 8/21 है. तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है. अब लेट्स सपोज कि 3 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, ये 3 स्टूडेंट्स हैं. एक बच्चे ने 9 मार्क्स में से 2 मार्क्स लिए, एक ने 3 में से 2 लिए और एक ने 21 में से 8 लिए. लेकिन उसके लिए हमें ये तो नहीं पता चल रहा है इसमें कि कौन सा बच्चा पहले नंबर पे आना चाहिए, कौन सा दूसरे नंबर पे, कौन सा तीसरे नंबर पे. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन फ्रैक्शंस के अगर हमें ये तीनों डिनोमिनेटर अगर हम सेम ले लें, अगर हमें ये सेम मिल जाएं, तो सेम मिलने के बाद हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है. तो उसके लिए इन्हें सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनका एलसीएम लेना होगा. तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं इनका. 9, 3 एंड 21. करेक्ट. अब जब भी एलसीएम लेते हैं स्मॉलर नंबर से स्टार्ट करते हैं. अब स्मॉलर नंबर हमारे पास हम क्या होता है, सबसे 2 होता है. ठीक है. लेकिन इन तीनों नंबर्स को अगर हम देखते हैं तो इनमें से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 2 से डिवाइड हो जाए. करेक्ट. तो ये तो हो नहीं सकता. उसके बाद आता है 3. अब 3 से अगर हम चेक करें तो अब 3 से ये डिवाइड होने चाहिए. नंबर चेक करेंगे सबसे पहले हम. अब देखो 9 भी 3 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है, 3 के टेबल में 1 भी आता है तो वो भी डिवाइड हो सकता है, और 21 भी आता है. तो यहाँ पे हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं इसे. 9 को 3 से डिवाइड किया तो आया 3. 3 को 3 से डिवाइड किया तो आया 1. 21 को 3 से डिवाइड किया तो आया 7. अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी ये 3 जो है 3 से डिवाइड हो सकता है. तो चलिए एक बार और इसे 3 से डिवाइड कर देते हैं. 3 से 3 को डिवाइड किया आया 1, अगेन 1 और 7 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसको हम एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे. अब 7 जो है वो 7 के टेबल से ही डिवाइड होगा. तो 7, बिकॉज 7 इज अ प्राइम नंबर, 7 यहाँ पे 1 आ जाएगा और 7 को 7 से डिवाइड किया 1 आया. यहाँ पर अब तीनों नंबर्स जो है वो 1 आ गए. अब हमारी प्रोसेस खत्म हो गई है. अब हमें एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकालने के लिए हम इन तीनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 3 3s are 9 एंड 9 7s are 63. तो इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 63. दैट मीन्स कि अगर हम इन तीनों को 63 बना दें, एलसीएम जितना बना दें, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा इनका चेक करना कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है. तो अब 63 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले तो हम ये तीनों फ्रैक्शंस लिख लेते हैं. यहाँ पे पहली है 2/9, दूसरी है 2/3 एंड तीसरी है 8/21. करेक्ट. अब देखिए यहां पर अगर हम इन तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को 63 बना दें तो हमें बड़ा नंबर पता चल सकता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा. तो अब देखिए 2/9. अब इस 9 को 63 बनाने के लिए
व्हाट शुड वी डू, क्या करना चाहिए हमें? अगर हम 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाएगा 63। अब क्योंकि हमें फ्रैक्शन पे हमारी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फ्रैक्शन हमारी इक्विवेलेंट होनी चाहिए। अब अगर हमें डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई किया है तो हम इसके न्यूमरेटर को भी कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 7 से। करेक्ट। तो 9 7 जो तो 63 हो गया और 7 2 जा हो गया हमारे पास 14। अब हमें 63, अब ये यहाँ पे 3 है तो 3 से हमें बनाना है 63। तो अब 3 से 63 बनाने के लिए क्या करना चाहिए? कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे देखिए एलसीएम को देखें। देखो अब ये 3 है, करेक्ट, यानी कि ये 3 है। अब इस 3 को कितने से मल्टीप्लाई किया? इन दो नंबर से मल्टीप्लाई और किया तो 63 आया, यानी कि ये दो नंबर्स क्या हो गए? 7 3 जा 21। करेक्ट। इसका मतलब अगर हम 3 को 21 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? 63 मिल जाएगा। और क्योंकि डिनोमिनेटर को 21 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 21 2 जा कितने हो गए? 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 42 हो गए। आ गया 42/63। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या है? 8/21। अब चेक करते हैं 21 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 63 आए। अगेन हम इसे देखो, अब इसे चेक करते हैं दोबारा से। अब हमें 21 को 21, ये 21 है। अब 21 को कितने से मल्टीप्लाई किया हुआ है कि 63 आ जाए? ये तो 21 हो गए दोनों नंबर, 7 3 जा 21। अब 21 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 63 मिल जाएगा। और अगर हम डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वी शुड मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय 3। तो 8 3 जा कितने हो गए हमारे पास? 24। अब हमें तीनों डिनोमिनेटर जो हैं वो 63 मिल गए। करेक्ट। अब हमारे लिए इजी होगा इनमें से बड़ा नंबर ढूंढना, क्योंकि डिसेंडिंग में सबसे पहले कौन सा लिखते हैं? बड़ा लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा नंबर अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर हमें कौन सा नजर आ रहा है? 42/63। तो वी विल राइट 42/63। एंड देन दूसरा नंबर हमें कौन सा नजर आ रहा है? 24/63। और तीसरा नंबर हमें कौन सा नजर आ रहा है? 14/63। तो सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। लेकिन ये तो वो नंबर हैं जो हमने बनाए हैं, लेकिन हमें जो आंसर लिखना है वो हमें ओरिजिनल नंबर से लिखना है। सो ओरिजिनल नंबर को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? ओरिजिनल नंबर कौन सा है? अब ये देखो 14/63 ये वो नंबर है जो कि हमने बनाया। अब इसका ओरिजिनल नंबर कौन सा है? देखो 2/9 है ना। और सबसे पहले 42/63 का देखते हैं। 42/63 ये नंबर वो है जो हमने बनाया है और इसका ओरिजिनल नंबर कौन सा है? 2/3। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा 2/3। करेक्ट। अब दूसरे नंबर पे लिखा हमने 24/63, यानी 24/63। अब इसका ओरिजिनल नंबर क्या है हमारे पास? 8/21। करेक्ट। और अगला नंबर है 14/63, इसका ओरिजिनल नंबर क्या है? 2/9। तो ये आ गया 2/9। करेक्ट। तो इस ग्रेटर देन का साइन भी लगा सकते हैं यहाँ पे हम, क्योंकि ग्रेटर देन डिसेंडिंग ऑर्डर ग्रेटर देन का साइन लगाना हो तो हम इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2/3 इज ग्रेटर देन 8/21 इज ग्रेटर देन 2/9। और ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसका आंसर। यहाँ पे लिख देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर्स के जो ओरिजिनल नंबर होंगे उसमें हम इनका आंसर बता देंगे। ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखते हैं अब इसका। सेकेंड पार्ट में हमें ये फ्रैक्शंस दी हुई हैं 3, 1/5, 3/7 एंड 7/10। अब इसमें भी हम क्या ही करेंगे?
सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि इनके डिनोमिनेटर्स लाइक हैं या अनलाइक हैं। तो देखिए अनलाइक हैं, तो सबसे पहले तो हमारा क्या रूल होगा कि हम सारे डिनोमिनेटर्स को लिखें और इनका एलसीएम निकालें। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहला नंबर होता है 2, स्मॉलर नंबर। 2 से देखते हैं इसमें से कोई नंबर ऐसा है जो 2 से डिवाइड हो सकता है। यस, हेयर 10 विल बी डिवाइडेड बाय 2। सो हेयर 2 से करेंगे 5 का तो 5 ही आ जाएगा, 7 का 7 ही आ जाएगा, और 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 आया। अब इसमें कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 2 से डिवाइड हो सके, और ना ही 3 से कोई डिवाइड हो रहा है, ना 4 से हो रहा है, लेकिन 5 से हो रहा है। अब हम कौन से नंबर से करेंगे? 5 से। अब देखो 5 1 जा 5, यहाँ पे 7 ही आया, और यहाँ पे 5 1 जा 5। अब हमारे पास बचा 7, तो 7 तो 7 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि 7 इज अ प्राइम नंबर, अपने ही टेबल से डिवाइड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सारे 1 आ गए, तो ये प्रोसेस एलसीएम वाली खत्म हो गई है। अब हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। जितने भी नंबर्स आए हैं हमारे पास, उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा? 5 2 जा 10, ये 10 आ गया, और 10 7 जा 70, तो एलसीएम आ गया 70। दैट मीन्स कि अगर हम इन तीनों डिनोमिनेटर्स को 70 बना दें तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले वी विल राइट फ्रैक्शंस। सो 1/5, अगेन 3/7, एंड देन 7/10। ये फ्रैक्शंस हैं हमारी, और यहां पर हमने जो इनका एलसीएम निकाला वो क्या है? 70। तीनों का सेम कर दिया ना, 70 और 70। अब हमें क्या करना है? हमें ये चेक करना है कि 5 को 70 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखो, ये है 5 आपका, ये 5 है। अब 5 को इन दो नंबर से मल्टीप्लाई करें, यानी 2 7 जा 14, 14 से मल्टीप्लाई करें 5 को तो 70 आ जाता है। तो दैट मीन्स 5 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, और न्यूमरेटर को भी 14 सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद 7 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 70 आए? अब देखो ये है हमारे पास 7। 7 के बाद हमारे पास कौन से नंबर बच रहे हैं? 2 और 5, जो कि होते हैं 10। 2 5 जा 10 होते हैं ना। दैट मीन्स 7 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी, देन वी विल गेट 70। करेक्ट। और 10 7 जा, सबको पता है 10 7 जा तो होते ही 70 है, तो नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई। अब हमारा काम क्या है? 14 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आया, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30 आया, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49 आया। अब हमें ये 3 नंबर मिल चुके हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम है, और इनको देखकर हम इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में आराम से लिख सकते हैं। हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। डिसेंडिंग का मतलब पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। करेक्ट। तो सबसे बड़ा नंबर चेक करते हैं। हमारे पास है 49/70, और इसके बाद दूसरा नंबर है 30/70, और तीसरा नंबर है 14/70। करेक्ट। अब हमें ये नंबर्स तो वो हैं जो हमने बनाए हैं, करेक्ट, लेकिन हमें इसका जो आंसर लिखना है वो ओरिजिनल नंबर में लिखना है। सो ओरिजिनल नंबर क्या है? 14/70 इसका ओरिजिनल नंबर है हमारे पास ये। तो सबसे पहले 49/70 का देख लेते हैं। 49/70 और इसका ओरिजिनल नंबर ये है 7/10। तो सबसे पहले नंबर पे लिख देते हैं 7/10। करेक्ट। फिर है 30/70, ये है 30/70, और इसका ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या है? 3/7। एंड देन 14/70 इसका ओरिजिनल नंबर है 1/5। करेक्ट। इसको हम क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं तो इसका आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7/10 इज ग्रेटर देन 3/7 इज ग्रेटर देन 1/5। तो इस तरीके से भी आंसर ठीक है और ऐसे भी आंसर
ठीक है आपका। ओके, सो ये दोनों पार्ट हो गए हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।